हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको पहला विकल्प दे रखा है, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। तो आपको ए, बी, सी और डी विकल्पों में से बताना है यहाँ पर दी गई अभिक्रियाओं में से मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का पता होना चाहिए कि कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार की क्रियाविधि का पालन कर रही है। तो आपको अगर ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस क्रियाविधि के अंदर है, तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि का आपको पता लगाना है। देखिए, आप सबसे पहले पाएंगे कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कब होती है। देखिए, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है बहुत ही तीव्र, क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ऊर्जा ऊर्जा मिल जाए आपको। और ये ऊर्जा जनरली कब मिलती है, ये आपको ये तो मिलती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या फिर परोक्साइड की उपस्थिति में। या तो परोक्साइड आ जाए आपके, या फिर सूर्य का प्रकाश आ जाए, या फिर क्या होता है कभी कभी हम किसी चीज को उबाल देते हैं तो भी आपको क्या हो जाएगा, उबालने पर बहुत ज्यादा ऊर्जा दे दोगे तो आप तो भी क्या हो जाएगा, आपको मुक्त मूलक मिल जाएगा। तो दिए गए विकल्पों को देखते हैं। तो सबसे पहला वाला विकल्प दे रखा है आपको CH3CH और CH3CH और HCl। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये तो आपके एक नाभिक योगात्मक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, CH3CH, यहाँ आ जाता है OH और यहाँ पर आ जाता है CN। ये हो जाती है नाभिक योगात्मक अभिक्रिया। सेकंड रिएक्शन को आप देखेंगे, सेकंड दे रखी है आपको, देखिए बेंजीन, उसके साथ में CH3, फिर क्लोरीन, फिर क्वेतन कर रखा है। क्वेतन करने के बाद आपको क्या प्राप्त हो रहा है, CH2Cl। तो आपको ऐसे दे रखा है, देखिए आपके सामने है बेंजीन, बेंजीन दे रखी है आपको यहाँ पर। उसके बाद में क्या दे रखा है, क्लोरीन, क्लोरीन को गर्म कर रखा है। गर्म करने के बाद क्वेतन यानी होता है उबालना। देखिए क्वेतन का मतलब होता है उबालना। और आपको यहाँ पर बना रखा है कुछ इस प्रकार से CH2Cl। तो देखिए एक बात ध्यान देने योग्य, हमने कहा था कि जब उसको बहुत अधिक ऊर्जा मिले तो क्या हो जाता है, मुक्त मूलक क्रियाविधि हो जाती है जब उसको उबाला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुक्त मूलक क्रियाविधि का पालन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये होता है कि सबसे पहले क्या होता है आपके, देखिए जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन टूट जाता है, काय में टूट जाता है, 2 Cl में, Cl+Cl। और जो आपके 2 Cl में टूट जाता है क्लोरीन, आपके जो CH3 होता है ना, जब आप इसको गर्म करते हैं, देखिए जब आप इसको गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, देखिए गर्म किया जाता है, तो जब आप इसको गर्म करेंगे, क्वेतन करेंगे, तो यहाँ पर ये टूट जाएगा। टूटने के बाद में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपके मुक्त मूलक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो CH2 आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एक और मुक्त मूलक लेकर के निकल जाएगा। ये बंध, देखिए मुक्त मूलक कब प्राप्त होता है, जब किसी बंध का समान से विदलन होता है, आधा इस तरफ आधा इस तरफ। तो यहाँ पर एक मुक्त मूलक ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है, ये होता है मुक्त मूलक। तो ये प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए नेक्स्ट स्टेप इज मोर इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर ये जो आपके मुक्त मूलक आपको मिला था CH2, और जो आपके यहाँ पर आपके क्लोरीन का मुक्त मूलक मिला था आपको, वो क्या हो जाता है, आपके दोनों जुड़ जाते हैं, जुड़ करके बना लेते हैं CH2Cl। तो यहाँ पर आपको मिला प्राप्त हो जाएगा CH2Cl। तो ये वाली अभिक्रिया क्या है, मुक्त मूलक क्रियाविधि का पालन कर रही है। अब आप तीसरी अभिक्रिया को देखेंगे। देखिए तीसरी अभिक्रिया तो बहुत पॉपुलर अभिक्रिया है। देखिए CH3Cl Cl तो आपने क्या कर रखा है, बेंजीन ले रखी है, बेंजीन की रिएक्शन करा रखी है किसके साथ में, बेंजीन। यहाँ पर ले रखा है आपने CH3Cl, काय की उपस्थिति में ड्राई AlCl3 Cl। तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, CH3Cl ये रिएक्शन करता है AlCl3 के साथ में, और ये बना लेता है आपके AlCl4 प्लस माइनस, मतलब AlCl4 प्लस, और यहाँ पर बना लेता है मतलब CH3 माइनस, CH3 प्लस AlCl4 माइनस। तो अब क्या होता है, ये जो CH3+ होता है वो बेंजीन वलय पर जुड़ जाता है, जाकर के आक्रमण कर करके कुछ इस प्रकार से ये जुड़ जाता है। तो ये क्या होती है, ये तो आपके आप जानते हैं, यहाँ पर तो मुक्त मूलक काम नहीं आ रहा। चौथी अभिक्रिया देखेंगे आप, चौथी में दे रखा है CH2Cl AgNO2। देखिए चौथी अभिक्रिया भी देखिए CH2Cl दे रखा है, तो ये भी मुक्त मूलक अभिक्रिया नहीं होती। यहाँ पर दे रखा है CH2Cl AgNO2, तो CH2Cl दे रखा है आपको और AgNO2 दे रखा है। तो आप पाएंगे कि चौथी अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं आप, क्लोरीन को हटा करके वहां पर क्या कर रहे हैं आप, NO2 जोड़ रहे हो। तो ये तो क्या हो जाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। आपने क्या किया, यहाँ से क्लोरीन को हटा दिया, क्लोरीन को हटाने के बाद क्या कर दिया आपने, NO2 को जोड़ दिया, CH2NO2। तो ये भी मुक्त मूलक की क्रियाविधि का पालन नहीं करती है। तो हमने यहाँ पर विश्लेषण में पाया कि हमारी जो अभिक्रिया 2 है, 2 में क्या हो रहा है, जहाँ पर क्वेतन हो रहा है वो क्या हो जाएगी, आपके मुक्त मूलक क्रियाविधि का पालन कर रही है। इस वजह से हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।